तरीक़त रहबर शरीयत मिसबाहुल मुफस्सिरीन हज़रत अल्लामा मौलाना सय्यद शाह निअमतुल्लाह कादरी साहब दामत बरकातहुल आलिया मुअज़्ज़मत इशाअतुल उलूम व बानी मदरसे अनवारुल उलूम परागपट्टा से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो हम तमाम लोगों को अपने बयान से मुनव्वर मुजल्लद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इमाम व खतीब मस्जिद आज़ा मौलाना हाफिज़ ज़फ़ारी इमरान साहब, मौलवी कामिल जामिल निज़ामिया, जमी इंतज़ामी कमेटी और मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, चंद मोटी मोटी बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ जो ज़रूरी है। हज़रत अल्लाह तबारक व तआला दिनों को भी बनाया, रातों को भी बनाया, रात भी बनाया और दिन भी बनाया, महीने भी बनाया। महीनों में बाज़ महीनों को फजीलत अता फरमाई, दिनों में बाज़ दिनों को फजीलत अता फरमाई और रातों में बाज़ रातों को फजीलत अता फरमाई। जी, कुरान पाक में है 4 महीने बड़े एहतराम वाले हैं, माह मुहर्रम, रजब, शाबानुल मुअज़्ज़म और रमज़ान। 3 महीने मिले हुए हैं, रजब, शाबान और रमज़ान। एक महीना अलग है, माह मुहर्रम अल हराम। देखिए इन 3 महीनों में अल्लाह तबारक व तआला 3 रातें बड़ी फजीलत वाली अता फरमाई है। माह रजब में जो रात फजीलत वाली है शबे मेराज। अब ये रजब में जो रात अल्लाह फजीलत वाली दिया है वो शबे बरात। माह रमजान में अल्लाह रब्बुल इज्जत एक रात कदर वाली दिया है, वो शबे सुभान अल्लाह, शबे मेराज, शबे बरात और शबे कदर। 3 रातें बड़ी फजीलत वाली हैं। मैं आपको छोटा एक वाक़या बोलूं तो आसानी से समझ में आएगा। आज जो हम जमा है रोजाना ईशा की नमाज में इतने लोग नहीं रहते। आज क्यों जमा है? तो आज शबे बरात है, आज की रात की बड़ी फजीलत आई है। अभी मैं आ रहा था, हजरत अल्लामा सूफी आजम हजरत आजम अली साहब सूफी रहमतुल्लाह अलैह, उनका बयान सुनते सुनते आ रहा था तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात अपने वाज में बयान की। मैं समझता हूँ गालिबन यही BHL कंपनी की जामे मस्जिद में उनका बयान था होगा। शबे बरात के मौके पर हजरत ने
एक हवाला देते हुए इरशाद फरमाया, हजरत सैयदुना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम किसी मकाम से तशरीफ ले जा रहे हैं। पहाड़ी इलाका है, पत्थर की एक चट्टान नजर आई। वो पत्थर की चट्टान के अंदर से नूर की शुआएं निकल रही हैं। सुभान अल्लाह। सूरज जिस तरह सुबह निकलता है तो पहले उसकी किरणें निकलती हैं, उसी तरह की किरणें पहाड़ के अंदर से, पत्थर के अंदर से निकल रही है। हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम वो पत्थर को देखकर जिसके अंदर से नूरानी शुआएं निकल रही हैं, ठहर गए और वो फिक्र कर रहे हैं इसके अंदर से नूर की शुआएं कहां से निकल रही है। आवाज आई, ऐ ईसा क्या ताज्जुब करते हो, क्या मैं उसके अंदर कौन सी चीज है जिससे नूर की शुआएं निकल रही हैं वो देखना चाहते हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, वो अंदर कौन सी चीज है जहां से नूर की शुआएं निकल रही हैं मैं देखना चाहता हूँ। अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर फट गया। क्या देखते हैं, एक मर्द खुदा, एक अल्लाह वाला उसके अंदर इबादत इलाही में मसरूफ है। अल्लाह की इबादत में पत्थर के अंदर। अब वो नूरानी मखलूक, वो अल्लाह वाला नेक बंदा जिसकी वजह से पत्थर से नूर की शुआएं निकल रही है। हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और वो फिक्र करने लगे कि वो इबादत में मसरूफ है। अब वो जो इबादत से फारिग होंगे तो मैं उनसे मुलाकात करके जाऊंगा। जब वो इबादत से फारिग हुए तो ईसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि आप कौन हो। कहा कि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ। मैं अल्लाह से दुआ किया था, इलाहुल आलमीन मुझे इबादत के लिए कोई ऐसा मुकाम अता फरमा जहां पर कोई गलत वाक़े ना हो, और मेरी उम्र इतनी दराज कर कि मैं आखिरी नबी के जमाने को पालूं और उम्मत मोहम्मदिया में शामिल हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हजरत ईसा फरमाते हैं कि भाई तुम कितने बरस से इबादत में मसरूफ है। तो कहा कि मैं 400 साल से इबादत में मसरूफ हूँ। 400 बरस से इबादत इलाही में मसरूफ हूँ। बाजू से पानी की नहर है अंदर और एक अंगूर की बेल है। कहते हैं कि प्यास लगती है तो पानी पी लेता हूँ, भूख लगती है तो अंगूर खा लेता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की शान है। जब हम पत्थर पहाड़ बुनियाद खोलते हैं तो अंदर से कीड़े मकोड़े अशरातुल अर्ज़ निकलते हैं, उनको भी अल्लाह ग़िज़ा पहुंचा रहा है, हवा पहुंचा रहा है। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का नेक बंदा है। कहते हैं या इलाहुल आलमीन तेरी रूह जमीन पर इससे बढ़कर कौन इबादत गुजार होगा। 400 साल से मुसलसल इबादत में है, कोई दूसरा काम नहीं कर रही। हम भी इबादत करते हैं, कुछ वक्त मिलता है, बीवी बच्चों की खिदमत करते हैं, कारोबार करते हैं, क्या क्या करते हैं, 60 70 साल 80 साल 100 साल। वो 400 साल से कोई काम काज नहीं, सिर्फ अल्लाह की इबादत में। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मौला इससे बढ़कर रूह जमीन पर कौन होगा। बारगाह से जवाब आता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं ऐ ईसा मैं आखिरी उम्मत को पैदा करूंगा, उम्मत मोहम्मदिया को, उनको रजब का महीना दूंगा। माह रजब में अगर 2 रकात नफिल नमाज अदा करे तो इससे बढ़ के सवाब होगा। माह रजब उसमें शब बरात और 2 रकात नफिल अदा करो तो उससे बढ़कर मैं सवाब दूंगा। हम मुसलमान हैं,
न सिर्फ मुसलमान है, सरकार के उम्मती हैं। सरकार के उम्मती को जिस तरह अल्लाह पाक अपने हबीब से मोहब्बत करता है, उसी तरह हबीब की उम्मत से भी मोहब्बत करता है। हमारी उम्र छोटी, हमारी उम्र कम, वो उम्मत, वो पिछले पैगंबरों की जो उम्मतें थी 800 साल, 700 साल, 1000 साल, 1200 साल जिंदा रहे। 1200 साल की इबादत एक तरफ, 60-70 बरस की इबादत एक तरफ, तो सरकार की बारगाह में साहबा अर्ज करते हैं, आका ये हमारी उम्र छोटी है, वो उनकी उम्र बड़ी थी, वो इबादत में आगे बढ़ जाएंगे, मैदान महशर में हमको शर्मिंदगी होगी। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी मखसूस इबादतें अता फरमाया ताकि उम्र कम हो, वक्त कम हो, मजदूरी कम, हम इबादत कम करें, लेकिन अल्लाह मजदूरी इजाफा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, आज की रात बड़ी फजीलत वाली रात है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की रात की फजीलतों में देखिए हमारे आका हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14वीं रात का दिन खत्म हुआ, 15वीं रात आई। हर रोज सरकार अपनी एक ज़ौज मोहतरमा के पास तशरीफ ले जाते, बारी बारी से। इंसाफ, सरकार का इंसाफ जी, हर जगह बारी बारी से जाते। 15वीं शाबान की रात आई, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारी थी। आका अलैहिस्सलाम उम्मुल मोमिनीन के कमरे में तशरीफ ले गए, कमरे में आराम किए, चादर ओढ़ लिए। आधी रात के बाद उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा नींद से होशियार हुई, देखा कि आका अलैहिस्सलाम बिस्तर पे मौजूद नहीं है। इंसानी फितरत है, मुख्तलिफ ख्यालात आते हैं। उम्मुल मोमिनीन की और सौकनें भी थी, ये सरकार की और बीवियां थी, जो हम मुसलमानों की माएँ हैं, उनको ख्याल गुजरा मुमकिन है कि आका अलैहिस्सलाम किसी और ज़ौजे मोहतरमा के लिए तशरीफ ले गए होंगे। ये तसव्वुर करते हुए आप तलाश करना शुरू किया। सरकार को तलाश करना कोई मुश्किल नहीं था साहब। सरकार जिस जगह से गुजरते वो जगह मुअत्तर हो जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिस गली से, जिस रास्ते से आका तशरीफ ले जाते, वो गली, वो रास्ता मुअत्तर हो जाता, खुशबूदार हो जाता। सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तलाश करते 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 और ज़ौज मोहतरमा के पास सरकार नहीं थे। आगे बढ़े, खुशबू सूंघते सूंघते आगे बढ़ रहे हैं, क्या देखते हैं कि सरकार जन्नतुल बकी में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नतुल बकी को सभी देखे होंगे, नहीं देखे तो सुने तो होंगे। अक्सर लोग हज के लिए गए हुए हैं, उम्रा के लिए गए हुए हैं, सरकार की जियारत किए हुए हैं, सरकार की जियारत करके सलाम पेश करके बाहर निकलते, सामने बकी, जन्नतुल बकी बिल्कुल सामने, मुसलमानों का बड़ा कब्रिस्तान जिसकी बड़ी फजीलत। आका अलैहिस्सलाम ये ढूंढते ढूंढते गई तो जन्नतुल बकी में आका अलैहिस्सलाम अपने गुनाहगार उम्मतियों की मग़फ़िरत की दुआ फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा आका ने उम्मुल मोमिनीन तशरीफ लाई हुई, उम्मुल मोमिनीन को वहां पाया कब्रिस्तान में, पूछा, ऐ आयशा, क्या तुम ये ख्याल करती हो कि अल्लाह और उसका रसूल तुम पर जुल्म करे? क्या तुम ये ख्याल करती हो कि अल्लाह और उसका रसूल तुम पर जुल्म करे? अरे भाई, आका अलैहिस्सलाम उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की बारी में थे, वहां से तशरीफ ले गए, तो क्या ये तसव्वुर करते हो आप कि मैं आप पर जुल्म करूं, अल्लाह आप पर जुल्म करे? देखिए, अल्लाह और उसका रसूल आका ने फरमाया, क्या मतलब है साहब इसका? आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, लेकिन जिब्राइल आकर फरमाए थे अल्लाह का हुक्म लेगा, तो अल्लाह के हुक्म पर गए कि अल्लाह जुल्म करे आप पर, कि अल्लाह का रसूल आप पर जुल्म करे।
हजरत उम्मुल मोमिनीन से फरमाया, आयशा आज की रात बड़ी मुतबरिक है। अल्लाह तबारक व तआला बनी कल्ब के बकरियों के बालों से ज्यादा गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बनी कल्ब के बकरियों के बालों से ज्यादा गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाता है। साहब, मुल्क अरब में एक कबीला था जिनके कारोबार बकरियों के, कसरत से बकरियां उनके पास होते, बेहिसाब बकरियां। वो बकरियों वाले कबीले का जिक्र करके आका फरमाते हैं, बनी कल्ब के जो बकरियां हैं उन बकरियों के जो बाल हैं उनके बालों से भी ज्यादा गुनाहगारों की अल्लाह रब्बुल इज्जत मग़फ़िरत फरमाता है। आज की रात मग़फ़िरत की रात है। हाजों में जमा हुए हैं, चुपिश नहीं है। रोजाना भी ईशा की नमाज होती 2-4 साफ, लेकिन आज तो 2-4 मंजिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह हम सबको इसी तरह रोजाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता आमीन। पाबंदी से नमाज पढ़ने की तौफीक अता। हर नमाज नमाज़े शबे बरात हो जाए। आमीन, आमीन। हमेशा पढ़ना है। आज तो आ गए हैं, आज अल्लाह की रहमत लूटने के लिए आए हैं। अल्लाह की रहमत लूटने के लिए आए हैं। वो किस तरह? हदीस पाक में है, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, 15वीं शब में अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर नुज़ूल अजलाल फरमाता है, यानी अल्लाह की रहमत पुकारती है अपने बंदों को। अल्लाह पुकारता है, क्या पुकारता है? हाय कोई गुनाहगार कि अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करे, मैं गुनाह माफ करता हूँ। सुभान अल्लाह। है कोई बेरोजगार कि मुझसे रोजी तलब करे कि मैं उसको रिज़्क़ अता फरमाता हूँ। है कोई बीमार कि मुझसे सेहत तलब करे कि मैं उसको सेहत अता फरमाता हूँ। इसी तरह ऐसे ही ऐसे सुबह फजर तक, सूरज निकलने तक, रात खत्म होने तक अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को पुकारता है। जी साहब देखो, एक मिसाल देता हूँ। एक साइल, एक मांगने वाला सुबह मांगने के लिए निकलता है। ये घर पे गया, वो दुकान पे गया, वो पान के डब्बे पे गया, वो होटल पे गया, ये फलां के पास गया, कहीं से कुछ मिल रहा है, कहीं माफ करो कह रहे हैं, कोई आगे बढ़ाओ कर रहे हैं। लेकिन एक दिन एक सेठ साहब ऐलान कर दिए, फलां दिन आओ कि मैं अपने माल की ज़कात तक़सीम करने वाला हूँ। कोई भी एक सेठ साहब ऐलान कर दिए, भाई अल्लाह वाले अपने माल की ज़कात निकालने का ऐलान कर दिए, तो देखो उनके घर के सामने कितने लोग रहते हैं। अब लेने वाले को यकीन रहता है, साल भर मांगता है लेकिन कहीं से मिला, कहीं से नहीं मिला। लेकिन अगर जिसके पास ये मांग रहा था उनमें से कोई ये बोल रहा है कि भाई आज फला दिन आ जाओ कि मैं तुमको बराबर दूंगा, तो वो यकीन के साथ आ जाता है। आज की रात अल्लाह तबारक व तआला, हम साल भर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मुख्तलिफ दुआएं करते हैं, मुख्तलिफ चीजें मांगते हैं। अल्लाह चाहता है तो दे देता है, चाहता है तो उसकी दुआ को उठाकर रख देता है। लेकिन ये रात में अल्लाह पुकार रहा है, ऐ कोई मेरा बंदा परेशान हाल कि मैं उसके परेशानियों को दूर करूं, ऐ कोई रिज़्क़ का तलबगार कि मैं उसको रोजी अता करूं, ऐ कोई बीमार कि मैं उसको सेहत अता करूं। आज की रात तो मांगने की है। अगर हम नहीं मांगेंगे तो हुसूल किसका होगा? जी साहब मानना है ना भाई, अल्लाह बोला मैं दे रहा हूं, तो मांग, तो यकीन के साथ मांगो। ये यकीन रखो कि आज मैं जो मांग रहा हूं बराबर मेरा परवरदिगार अता फरमाएगा। बच्चा पढ़ लिख कर डिग्री हासिल कर लिया है, मुलाजिमत नहीं मिल रही, अल्लाह बोल रहा है आज की रात क्या मांगता मांग, मैं देने को तैयार हूं।
आज मांगो, बच्चे के लिए कारोबार लगाए, कारोबार नहीं चल रहे, अरे अल्लाह मेरे बच्चे के लिए खैर और बरकत अता फरमा, कारोबार में बरकत दे। बच्ची बड़ी हो गई, शादी का वक्त आ गया है, शादी करना है, रिश्ता तय नहीं हो रहा है, रिश्ता तय होने के लिए आज की रात मांगो, अल्लाह अता करने के लिए तैयार जी। कहीं बच्चे का रिश्ता तय नहीं होता, कहीं बच्ची का रिश्ता तय नहीं होता। हाँ, बस जो कर्ज में मुब्तला है, परेशान है, कर्ज देना है, कर्जदार से छुप रहे हैं, अल्लाह पाक फरमाता है ऐ मेरे बंदे तो परेशान है, तो फिर तेरी परेशानी मैं दूर करने के लिए तैयार हूं, मुझसे मांग ले, मैं तेरी परेशानी दूर कर दूंगा। क्या चाहिए साहब? आज के रात तो बड़ी मुकद्दस तरीन रात है, ऐसी अजीम शानदार हमें कभी कभी मिल जाती है, साल में एक मर्तबा, पता नहीं कि ऐसी रातें फिर हमको मिले या ना मिले। तो आज की रात मांगने की रात है, आज की रात अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने की रात है, आज की रात तौबा की रात है। मैं आपकी खिदमत में जरूरी बातें अर्ज करता हूँ, ज्यादा तफसीलात में नहीं जाता हूँ, मोटी मोटी बातें बोल दूंगा तो आपके जहन में बैठ जाएगी और आज की रात समझ में आ जाएगी। अल्लाह पाक फरमाया फीहा युफ्रखु कुल्लु अमरिन हकीम, इस रात में बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। मुफस्सिरीन ने फरमाया इस रात से मुराद शबे बारात है, शबे बारात में हर हिकमत वाला काम तकसीम कर दिया जाता है। देखिए कुदरत का एक कारखाना है, अल्लाह के फरिश्ते वो खिदमत करते हैं। बास फरिश्तों के जिम्मे पानी बरसाना है, बास फरिश्तों के जिम्मे रिज्क पहुंचाना है, बास फरिश्तों के जिम्मे बच्चा बनाना है, बास फरिश्तों के जिम्मे रूह कब्ज करना है। जी, फरिश्ते मुख्तलिफ हैं। अल्लाह तबारक व तआला ये कारखाना कुदरत जो है ना, फरिश्तों के जरिए से काम लेता है। तो आज की रात में कौन से बंदे को कितना रिस्क दिया जाने वाला है, फरिश्ते से कह दिया जाता है कि फला बंदे के जिम्मे इतना रिस्क मुकर्रर कर ले। पढ़ो बारिश बरसाने वाले फरिश्ते को कह दिया जाता है कि ये आज से लेकर फिर शबे बारात तक इतना पानी फला फला मकाम पे इतना इतना पानी बरसाना। जी, रूह खींचने वाले फरिश्ते को हुक्म दिया जाता है कि ये आने वाले साल इतने अफराद की रूह कब्ज करना। ये कुदरत की तरफ से मुकर्रर रहता, मुकद्दर आज तकसीम होता है। वैसे तो हमारा मुकद्दर हमारे पैदा होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला सब तय कर दिया है, लेकिन साल को साल तकसीम होता है। किसी स्कूल में पढ़े, किसी मदरसे में पढ़े, तालीमी साल का आगाज होता है तो हुक्म होता है मौलाना तुम कुरान पढ़ाना, मौलाना तुम तजवीद पढ़ाना, तुम दीनियात पढ़ाना, तुम तफसीर पढ़ाना, तुम हदीस पढ़ाना। साल भर के लिए इंतजामी सहूलत के लिए हर काम जिम्मे हो जाता है। स्कूल में जाओ, तुम उर्दू पढ़ाओ, तुम अंग्रेजी पढ़ाओ, तुम हिसाब पढ़ाओ, तुम साइंस पढ़ाओ, हर एक के जिम्मे मुकर्रर कर दिया जाता है ताकि साल भर नज़्म और ज़ब्त से ये चलता रहे, इसमें किसी किस्म का फर्क ना आए। उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों को कह देता है कि तेरे जिम्मे ये काम है, तेरे जिम्मे ये काम है, तेरे जिम्मे ये काम है। आज सब तकदीर तकसीम हो रही है तो हमें चाहिए ऐ परवरदिगार, आज तकसीम की रात है तो हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा दे, हमारे रिस्क में रिस्क हलाल लिख दे या अल्लाह, हमारे दस्तरखान को साल भर वसी फरमा दे। आज की रात में खुदा ना खास्ता किसी का नाम मुर्दों के दफ्तर में आने वाला है। आज अल्लाह तबारक व तआला हमारी बातों को कबूल करने तैयार है। या अल्लाह हमारी उम्र दराज कर दे, हमारे माँ बाप की उम्र दराज कर दे,
हमको नहीं मालूम आने वाले साल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या मतलब, लेकिन अल्लाह बात फरमाता है तुम मांग, मैं देने के लिए तैयार हूँ। एक रिवायत में तो आया है कि लोग बाग खरीदने की तैयारी में रहते हैं, लोग शादी करने की तैयारी में रहते हैं, बस जबकि उनका नाम मुर्दों के दफ्तर में होता है। समझ रहे बात को? हमको तो नहीं मालूम हमारा नाम क्या में है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में हम दरखास्त कर देना कि इलाहुल आलमीन हमारा नाम उम्र दराज करने वालों की फहरिस्त में लिख दे। या अल्लाह हमें सांस भर प्यासा मत रख, हमें रोजी रोटी से महरूम मत रख, हमें रोजी अता फरमा, हमें पानी अता फरमा, हमें रिज़्क़ अता फरमा। हमारे बच्चे जो नाफरमान हो गए हैं, परवरदिगार उनके दिलों को फेर कर फरमाबरदार बना। आजकल मसला बहुत बड़ा हो गया है जी, बच्चे छोटे बच्चे भी सता रहे, परेशान, बाबा को सताते, अम्मा को सताते, हम हवा अभी क्या कर रहे हैं और लेके जाकर सेलफोन हाथ में थमा नहीं, तरबियत होना नहीं, बच्चों की तरबियत कैसी कर रहे हैं, फोन हाथ में दे रहे हैं, ठीक है, अब उन खेल में मसरूफ हो जा रहा। अब बचपन से उन फोन का आदी बन गया तो मट्टी क्या उन सुधरी ना नहीं। हमारे हाथ में भी थोड़ा है, अपनी औलाद को सुधारने के लिए, अपनी औलाद को संवारने के लिए, हमारी औलाद को अपन अच्छी तरबियत देना हमारी जिम्मेदारी है। बच्चे आगे चल के नाफरमान हो जा रहे हैं, अब ये बच्चों के नाफरमानी पर माँ बाप के दिल जलते रहते हैं, माँ बाप हमेशा औलाद के लिए परेशान रहते हैं, बच्चा हुक्म नहीं मान रहा, बच्चा हमारे बातों को सुन नहीं रहा है और मनमानी कर रहा है। आज की रात अल्लाह बोल रहा तेरी ये जो परेशानी है बच्चों से मुताल्लिक़ तुम मुझसे मांग, मैं तेरी परेशानियों को दूर करता। सब जो मांगना है मांगो, आज की रात मांगने की रात है, आज की रात मांगने की रात है, हर चीज मांगो। चलिए साहब, बनी कल्ब के बकरियों के बालों से ज्यादा गुनाहगारों की आज की रात अल्लाह मग़फ़िरत, पक्की बात हो गई, ये बात पक्की है। तो अब मग़फ़िरत की रात है तो हमको भी चाहिए अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे खताओं को माफ फरमा। हमारे गुनाह हमारे खता हमको मालूम नहीं होते, बाज़ वक़्त गैर महसूस तौर पर हम दो आदमी बैठे हुए रहते हैं, तीसरे का जिक्र अच्छाई से भी करते हैं, खराबी से भी करते हैं, तो वो खराबी से अगर करा तो समझो कि वो चोरी कर रहा, अच्छाई से कर रहा तो नेकियों का जिक्र कर रहा तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है, नेकियों का जिक्र करे तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। अगर खुदा ना खास्ता दूसरे की हम बुराई कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते साहब, बोलो गीबत बोलते जी। बाज़ वक़्त गैर महसूस तौर पे भी बोल रहे, महसूस नहीं होता हमारे को हम क्या कर रहे हैं, उसके ताल्लुक से क्या बुराई कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बनी कल्ब के बकरियों के बालों से ज्यादा गुनाहगारों की मग़फ़िरत होती है, लेकिन चंद ऐसे भी हैं आज की रात जिनकी मग़फ़िरत नहीं होती। अल्लाह अल्लाह, सब गुनाहगारों को माफ करने के लिए तैयार है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, लेकिन बाज़ ऐसे हैं जिनके गुनाह माफ नहीं होते। तो हदीस मुबारक में आया है मुशरिक, अल्लाह की जात में किसी और को शरीक करना, मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं होती। माँ बाप का जो नाफरमान है उसकी मग़फ़िरत भी सबको माफ करने के लिए अल्लाह तैयार है, लेकिन माँ बाप का जो नाफरमान होता है उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। फिर फरमाया रिश्ता तोड़ने वालों की मग़फ़िरत नहीं होती। देखो सुनो, आज की बात बोलो, खातून आई आकर कहीं हजरत मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया, मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया, रस्म भी हो गया, शादी खाने में, ठीक है शादी खाने में ही कर दी। रस्म के बाद मुझे फोन आया
कि तुमने बासमती चावल नहीं पकाया, सोना मसूरी पकाया है, हमको रिश्ता कबूल नहीं है। अल्लाह, रिश्ता तय हो गया, रिश्ता मुकम्मल तय हो गया, एक दूसरे को देख लिए, रिश्ता भी तय कर लिए, लेकिन छोटी सी बात पर, अरे भाई जिसकी जो हैसियत होती है वो हैसियत से और मेहमान नवाजी करेगा। लेकिन आजकल तो बात मेहमान नवाज ऐसे भी हो गए हैं, गाना छोड़ो, ढोल बाजा भी शुरू कर दिए, लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं जी। ना वैसी शादी करो कि जिससे गरीब लोग शर्मिंदा हो जाएं। आका ने फरमाया रिश्ता तोड़ने वालों के गुनाहों की मगफिरत नहीं होती। ये तो रिश्ता शादी से पहले टूट गया। बाज़ों को शादी होने के बाद भी रिश्ते तोड़ देते हैं, बाज़ लोग सिखा देते हैं, बाज़ लोग सीख लेते हैं, उनका रिश्ता क्या होता है, टूट जाता है। देखो रिश्ता जो तोड़ाते हैं उनकी गुनाहों को अल्लाह माफ नहीं करता। फिर आका अलैहिस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया, ये फाल खोलने वाले, फाल खुलाने वाले, फाल खोलने वाले रहते नहीं, हाथ में पिंजरा है, उसके अंदर तोता, तोते का फाल बोल के आता, बुलाते हैं सर, उन बता जरा हाथ बताओ, हाथ देखता, हाथ देख के तुम्हारी कैफियत बोलता, वो तोते वाला वो कौन है आपको मालूम है कैसा। एक साहब तोते का फाल खुलाए तो कार्ड निकाला तोता, वो कार्ड देख के बोले 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 ये तेरे मुकद्दर में लिखा हुआ है, और सुन लिए। तोते का फाल वाला वो कार्डा जमा दिया, बैग में रख दिया, तोते को पिंजरे में बंद करके तोते का पिंजरा हाथ में पकड़ लेके पूछा पंजा गुट्टा किधर है, पंजा गुट्टा। तो फाल खुलाने वाले ने कहा तोते से पूछ ले जी साहब, तोते से पूछ ले। अरे भाई मेरा तोता नहीं बताता, तोता तेरे को पता नहीं बता रहा तो मेरी जिंदगी की हालत कैसे बता रहा जी साहब। साफ सुथरी बात है, मोटी मोटी बात है जी। ये फाल खुलाने वाले बाजों का क्या होता, लोग बहुत परेशानी में आके जो बोला उधर चले जाते हैं। बाज लोग हामिलों करने जाते, बाज लोग पुजारियों के पास चले जाते। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जादूगरों के पास जाने वाला, जादूगरों से अपने हालात बयान करने वाले की बख्शिश नहीं होती। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो सूद देते हैं और सूद लेते हैं, वो सूद देने वाले और दिलाने वालों की भी मगफिरत। ये 5-7 लोग हैं जिनकी मगफिरत नहीं होती, ये भी आपने समाप्त किया। उसमें सबसे अहम तरीन माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान। हम भी बाप बने हैं, हमारी भी औलाद है जी। हमारे माँ बाप को अगर हम अदब करेंगे, एहतराम करेंगे तो तवक्को रखो कि हमारी औलाद भी हमारा अदब करेगी। हम अपने माँ बाप का अदब नहीं करेंगे, ये तवक्को रखेंगे कि हमारी औलाद हमारा अदब करे, तो ये मुमकिन। ये हाथ दे चल रहा भाई। माँ बाप का अदब करना, माँ बाप का एहतराम करना, खुसूसन नौजवान भाइयों से मैं अर्ज कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ, माँ का अदब करो। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत तो बना दिया है, लेकिन अगर कोई सवाल करेंगे जन्नत कहाँ है, तुम्हारी माँ के कदमों में से, घर के अंदर जन्नत है। जन्नत घर में है साहब, कोई और जगह नहीं है, घर में जन्नत है। जन्नत तो अल्लाह बना दिया है, उसके दरवाजों को बना दिया है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जन्नत के 8 दरवाजों में सबसे जो दरमियानी दरवाजा, बीच का जो दरवाजा है वो बाप है। बाप जन्नत के दरवाजों में बीच का दरवाजा है। सुभान अल्लाह बोलो। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत है। पढ़ो सुभान अल्लाह।
मगर ये भी इरशाद फरमाया, माँ बाप तुम्हारे लिए दोज़ख है। अल्लाह, माँ बाप तुम्हारे लिए दोज़ख है, ये भी अल्लाह ने फरमाया। माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत है, माँ बाप तुम्हारे लिए दोज़ख है। सहाबा किराम अर्ज़ करते हैं, आका ये माँ बाप जन्नत भी है, ये माँ बाप दोज़ख भी है, ये कैसे हो सकता है? तो आका ने फरमाया, माँ बाप तुमसे राजी और खुश हैं तो तुम्हारे हक में वो जन्नत है। माँ बाप तुमसे नाराज हैं तो फिर वो दोज़ख है। अब हमारे हाथ में भाई जन्नत में जाना है या दोज़ख में, कौन पसंद करेगा भाई दोज़ख में जाने के लिए? कोई पसंद करता क्या? जब नहीं पसंद करता है तो जन्नत में ही जाना है। हाँ, यकीनन जन्नत ही में जाएंगे, लेकिन माँ बाप राजी है तो आका अलैहिस्सलाम राजी है, आका राजी है तो अल्लाह राजी है। जी, एक बुजुर्ग, एक शख्स अपने बेटे की शादी कर दिया, शादी करने के बाद उसको भी एक बेटा हो गया। पढ़ो सुभान अल्लाह। दादा बन गए हज़रत। बेटे की शादी करे, बेटे को भी। अब बीवी आने के बाद बीवी नखरे शुरू करी, सबकी रहे भाई, आप लोगों की नहीं। बीवी नखरे शुरू करी, कब तक रहेंगे जी अम्मा बाबा के पास? बाहर चलो, नहीं तो अम्मा बाबा को निकाल दो, माँ बाप को घर के बाहर करो, या हम घर के बाहर चले जाएंगे। तवज्जो से सुनिए, माहौल होते भी जा रहा है ऐसा। लेकिन पुराने दौर में एक हिकायत, जो वाकया जो हुआ किताबों में लिखा हुआ है, जिसको हमने पढ़ा, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया, वो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। क्या हुआ? नौजवान अपने बीवी की चक्कर में आ गया, कहने लगा, अब्बा जान कब तक घर में रहोगे? घर से चले जाओ, घर से चले जाओ। बाप बड़ा मुशफिक होता है अपनी औलाद के लिए, बाप बड़ी शफकत करते हैं अपनी औलाद के लिए। देखा बेटा कह रहा है अपनी बीवी के चक्कर में आकर के मुझे बाहर चले जाओ, अगर मैं घर में रहूं तो मेरे बेटे को तकलीफ होगी, अगर मैं बाहर चले जाऊं तो कम से कम मेरा बेटा तो सुकून में रहेगा। अल्लाह अल्लाह, कितना मेहरबान बाप है। ठीक है बेटा, मैं बाहर रहने के लिए तैयार हूं। बाप बाहर रहने के लिए घर के तैयार, बेटा अपने बूढ़े बाप को छोड़ने के लिए तैयार। अब बाप को घर के बाहर निकल गया लेकर, घर बदल कर रहा है जिस तरह शहर बदल किया जाता है। बाप को बेटा लेकर जा रहा है तो वो नन्हा बच्चा, वो नौजवान का बेटा बोला, कहाँ जा रहे हैं अब्बा जान? दादा को छोड़ के आता हूं। बेटा कहाँ छोड़ते, जरा मैं भी देख लेता हूँ। कहाँ छोड़ते? मैं भी देख लेता हूँ। अब ये नौजवान के साथ उसका नन्हा बच्चा भी जा रहा है दादा को छोड़ने के लिए। चलते 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 शहर के बाहर निकले, एक पहाड़ की चट्टान नजर आई। उस पहाड़ की चट्टान जरा सायेदार थी। कहा, अब्बा जान ये बड़ा अच्छा मकाम मालूम होता है, यहाँ पर आप रहिए, ये आपका ठिकाना है। मैं आपके लिए कंबल लेकर आया हूँ, ये कंबल बड़ी है, ये कंबल बहुत बड़ी है, इस कंबल को नीचे बिछा दो और ऊपर से ओढ़ लो। कंबल बिछा लो भी और ओढ़ लो भी। तवज्जो से सुनिए साहब, बात छोटी छोटी कर रहा हूँ, ज्यादा तफसीलात में नहीं जाऊंगा इंशाअल्लाह। कंबल लेकर बाप को छोड़कर नौजवान और उसका नन्हा बच्चा वापस आ रहे हैं। कुछ दूर आए, वो छोटा भागना शुरू करा। बाप पूछता है, कहाँ जा रहे हैं? जरा दादा से मिल के आता हूँ, जरा दादा से मिल के आता हूँ। दौड़ते दौड़ते गया, दादा के हाथ में से कंबल खींच लिया, खींच कर बीच में से फाड़ना शुरू कर दिया, आधी आधी कर दिया। बाप बोल रहा है, रे दादा के लिए ओढ़ने को भी सहूलत है, बिछाने को भी सहूलत है, लेकिन तू खींच क्यों रहा है? नहीं अब्बा जान, ये आधी चादर आधी कंबल मैं रख लेता हूँ, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको छोड़कर दे देता हूँ। आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको इसी तरह छोड़ता हूँ जिस तरह तुम अपने बूढ़े बाप को छोड़ रहे हैं, मैं आपके लिए रख लेता हूँ। जो बात दिल से निकलती है असर रखती है।
बात दिल से। बच्चा नन्हा है, समझदार है, देखा दादा को बेसहारा छोड़ रहा है मेरा बाप, तो सोचने लगा कि जिस तरह ये दादा को छोड़ रहा है मैं भी इसको उसी तरह छोड़ूंगा। क्या मतलब हुआ साहब? अगर ये हाथ से हम अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाते हैं तो समझो कि हमारी औलाद भी हमको तकलीफ पहुंचाएगी। क्या करना? आज की रात अल्लाह बनी कर के बकरियों के बालों से ज्यादा गुनाहगारों की मग़फ़िरत करने के लिए तैयार है, लेकिन माँ बाप के नाफरमान को नहीं बख्शेगा, नहीं माफ करेगा। तो फिर क्या करना चाहिए? मेरे आका हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तौबा कर लो, तौबा कर लो। जब तौबा कबूल होती है तो इनके भी गुनाह माफ हो जाते हैं। तौबा तौबा शर्त है। तौबा के लिए क्या करना जी? जिससे हम खता करें ना उनसे माफी चाहना। नहीं समझे बात को? अम्मी को तकलीफ दी है, अम्मी जान माफ कर दो। अब्बा को तकलीफ दी है, अब्बा जान माफ कर दो। माँ बाप माफ कर दिए, उसकी तौबा कबूल हो गई। माफ कर दिए कि तौबा कबूल हो गई। अब रहा माँ बाप किसी को चले गए, हम तकलीफ पहुंचाए थे, तो हम गिड़गिड़ाओ अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत तलब करो, तौबा सच्ची करो। इंशाअल्लाह तौबा जब कबूल होती है, अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल करने वाले के न सिर्फ गुनाहों को माफ करता है बल्कि उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। गुनाह बाकी नहीं रहते बल्कि गुनाह क्या हो जाते हैं? उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अल्लाह पाक कुरान पर पाक में इरशाद फरमाया है, जब हम अल्लाह की बारगाह में सच्ची पक्की तौबा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जब उसकी तौबा कबूल कर लेता है तो समझ जाओ कि गुनाह भी माफ और गुनाह नेकियों में तब्दील हो जाते हैं। देखो मैं एक बात आपको बल्कि अपनी बातों को तमाम करता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं देता। आज की रात मुक़द्दस तरीन रात है। 3 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत इमाम साहब हाफिज साहब पढ़ेंगे, आप लोगों को सुनना है और उसके बाद दुआ भी करना है। पहली मरतबा जब तिलावत होगी दराज़ी उम्र की नियत कर लो। अल्लाह हमारी उम्र, हमारे माँ बाप की उम्र, हमारे रिश्तेदारों की उम्र ज़ियादा कर लो। एक मरतबा जब सूरह यासीन की तिलावत होगी तो ऐसी नियत करो। फिर उसके बाद उम्र दराज होगी, यकीन रखो। उसके बाद जब सूरह यासीन होगी तो कुशादी की रिस्क के लिए नियत करो। खाना पानी भी होना ना भाई, उम्र बढ़ गई, खाना पानी भी होगा, दफाए बलैयात के लिए जी। फिर गुनाहों से मग़फ़िरत की नियत कर लो, उसके बाद गिड़गिड़ा कर दुआ करो। आप लोग तो यहाँ इज्तिमाई तौर पर सूरह यासीन सुन लेंगे, इमाम साहब दुआ भी करेंगे, लेकिन घर में औरतें बैठी हुई है वो क्या करेंगे? जिसको सूरह यासीन पढ़ना आता है घर में जाओ, बैठो, सबको बिठाओ, अम्मी जान को बिठाओ, दादा माँ को बिठाओ, नानी जान को बिठाओ, बीवी बच्चों को बिठाओ, तुम भी सूरह यासीन पढ़ो और उनको सुनाओ और दुआ करो। ये करो जी। सुनो साहब, गुनाह के मग़फ़िरत के लिए हमने जो गुनाह किया है वो गुनाह पर नादिम होना, पशेमान होना, उसके बाद तौबा करना। सबसे बड़ा गुनाहगार कौन है साहब? बोलो कोई तो भी है? अल्लाह ताला सबसे पहले फरिश्तों को पैदा करा, उसके बाद किसको पैदा करा? बोलो नहीं, आदम को नहीं, आदम से पहले किसको पैदा करा? शैतान को पैदा नहीं, पहले फरिश्ते, फिर उसके बाद शैतान इब्लीस, उसके बाद किसको पैदा किया? आदम को पैदा किया। ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम से पैदा होने, आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले फरिश्तों को पैदा किया, शैतान को पैदा किया, और वो मुअल्लिमुल मलाइका था साहब। इतनी इबादत करा, उसके सजदे बिछाए तो अर्श को जगह नहीं मिलती, इतनी इबादत करा।
हजरत सैयदुना आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को पैदा किया। करने के बाद बोला, ऐ फरिश्तों, ऐ शयातीन, हजरत आदम को सजदा करो। क्या हुक्म दिया अल्लाह पाक? सजदा करो। किसको सजदा करो? आदम को सजदा करो। आदम अलैहिस्सलाम के पुष्ट में सरकार का नूर था, वो नूर को सजदा कराना चाहता था। वो फरिश्ते फौरी सजदे में चले गए और ये शैतान क्या किया साहब? पकड़ के खड़ा हो गया, नाफरमानी किया, कहने लगा, ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार, तू आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से पैदा किया। मिट्टी की सिफत नीचे की तरफ और आग की सिफत बाहर होगा। तवज्जो कीजिए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला, ये आदम की वजह से मुझे तू जन्नत से निकाला, क़यामत तक भटकाता रहूंगा। औलाद आदम को क़यामत तक भटकाता रहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला भी मोहल्लत दे दिया उसको, ठीक है, भटका। मगर सुन, जिन जिन लोगों को तू भटकाया और तेरे फरेब में आकर गुनाह किए, मेरी बारगाह में आके तौबा किए तो मैं माफ कर देता हूं। शैतान के फरेब में गुनाह किया, अल्लाह की बारगाह में नादिम हो गया, तौबा करा, अल्लाह उसको अल्लाह अल्लाह। शैतान इतना बड़ा गुनाहगार, इतना बड़ा गुनाहगार, सबसे बड़ा गुनाहगार शैतान। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक नूरानी चेहरा बना के सरकार मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में आके अर्ज करता है, ऐ मूसा, आप जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, मुझसे खता हो गई, मैं खता पे नादिम हूँ, तौबा कर रहा हूँ, और आप अल्लाह की बारगाह में मेरी तौबा के कबूलियत के लिए सिफारिश कीजिए। सिफारिश करो अल्लाह की बारगाह में, मूसा मैं गुनाह कर रहा हूँ, मैं तौबा कर लेता हूँ, मेरी सिफारिश करो, मेरी तौबा कबूल हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम खुशी खुशी से अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मौला, फला शख्स गुनाह किया, तेरी नाफरमानी किया, मैं अब नादिम हो गया है, अब तेरी बारगाह में तौबा करना चाहता है, तू उसकी तौबा को कबूल कर ले, गुनाह माफ कर दे। ऐ मूसा, क्या उसको पहचानते? नहीं पहचानता, वो इंसान की सूरत में आया शैतान है। मैं उसको कहा था कि हजरत आदम को सजदा करो, नहीं करा तो मैं जन्नत से निकाल दिया। चूंकि आप उसकी सिफारिश कर रहे हैं, उसके गुनाहों की मगफिरत आप करने के लिए सिफारिश कर रहे हैं, तौबा की कबूलियत के लिए आप सिफारिश कर रहे हैं, आपकी सिफारिश में कबूल कर लेता हूं। अगर एक शर्त बताइए, ए मूसा, उससे कहो आदम अलैहिस्सलाम की खबर पे जाके सजदा करो, आदम की खबर पे जाओ, जाके सजदा कर लो, माफ कर देता हूं। अल्लाह अल्लाह, क्या मतलब हुआ? हम गुनाह किए, माँ बाप की नाफरमानी किए, अल्लाह माफ कर, बोले तो अल्लाह बोलता जा माँ बाप के पास। नहीं समझे बात को? आसान बात है। नहीं, हम जिंदगी में कभी भी माँ बाप की नाफरमानी मत करो, माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप जो हुक्म देंगे गर्दन झुकाकर सुनो और उस पर अमल करो, जर्रा बराबर भी फर्क आने मत दो। तो समझो कि आज की रात हमारे लिए बड़ी अच्छी रात है जी। ये चंद गुजारिशात थे। क्या सर ये चंद गुजारिशात थे, मैं आपकी खिदमत में अर्ज किया हूँ। बस अल्लाह की बारगाह में आज गिड़गिड़ाओ, आज रात भर इबादतें करो, नवाफिल पढ़ो, नवाफिल से ज्यादा खज़ाए उम्र पढ़ो और अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। और जो गुनाहगारों की आज मग़फ़िरत नहीं होती, उसमें अगर हम शामिल हैं तो सच्चे दिल से पक्की तौबा करते हुए वो बुराइयों का खातिमा कर दो, बुराइयों का खातिमा करो। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब के गुनाहों को माफ करे, परवरदिगार हमारे खताओं को दरगुजर फरमा दे, हमारी टूटी फूटी इबादत को कबूल फरमा दे। इलाही आलमीन
हम में जिनके वालिदैन दुनिया से गुजर चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, तू उनको अपनी रहमतों में ढांक दे। मौला जिनके वालिदैन बक़ैद हयात हैं मौला उनकी उम्र दराज फरमा दे, माँ बाप की उम्र दराज फरमा दे। या इलाह आलमीन माँ बाप के सदक़े तुफ़ैल में हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमा। मौला हमको सच बोलने की तौफीक अता फरमा, झूठ से हमें महफूज फरमा दे, हलाल खाने की तौफीक अता फरमा, हरामकारी से हमें महफूज फरमा दे। इलाह आलमीन जिनको औलाद दिया है उनको फरमाबरदार बना दे। या अल्लाह बच्चों को माँ बाप का फरमाबरदार बना दे, बड़े लोगों पर छोटे लोगों पर शफकत करने वाला बना दे, और छोटे लोग अपने बड़े लोगों का अदब करने वाला बना दे। या अल्लाह जो लोग कर्जों में मुब्तला है तू जानता है, हर एक के मकसद को तू जानता है, कर्जों से उन्हें नजात दे दे। मौला हर एक को कर्जों से नजात दे दे। हमारे घरों में खैर अता फरमा, हमारे घरों में बरकत अता फरमा, हमारे घरों में तू अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा, हमारी इबादत गाहों की हिफाजत फरमा, हमारे बारगाहों की हिफाजत फरमा। इलाह आलमीन हमारे दर्स गाहों की हिफाजत फरमा, इस्लाम की हिफाजत फरमा, इस्लाम की सरबुलंदी अता फरमा, इस्लाम पर चलने वालों की हिफाजत फरमा। मौला जहाँ कहीं इस्लाम को मानने वाले उन सब की हिफाजत फरमा। हमारे शहर में अमान अता फरमा, हमारे मुल्क में अमान अता फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क में जितने बिरादरान हैं मौला उन सबको आपस में मिलजुल कर रहने वाला बना दे मौला। हम आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहे मौला उस तरह में बना दे पड़े। या अल्लाह जब तक हम जिंदा रहे ईमान इस्लाम पर जिंदा रह, आमीन। ईमान की मौत अता फरमा, आमीन आमीन। आखिरी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमा, आमीन। जुबान पर कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।